An organization is a collection of people who work together to achieve individual and organizational goals. To achieve individual and organizational goals. क्लियर? सो वो सारे लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कलेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं ना, यानी कि उसमें आपके मैनेजर्स भी आ गए, उसमें आपके जो आप कलीग्स हो वो सब भी आ गए, आपके नीचे कोई जूनियर है वो भी आ गए. सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल और आप वर्क टुगेदर, यू आर वर्किंग टुगेदर फॉर सम इंडिविजुअल गोल. मतलब कि आप अपने इंडिविजुअल गोल के लिए भी तो वहां काम कर रहे हो ना, दैट यू हैव टू earn some money, so that is your individual goal. या हो सकता है किसी और का individual goal कुछ और हो, सक्सेस, फेम, एनीथिंग, एक सोसाइटी में स्टेटस. सो इंडिविजुअल गोल्स के लिए भी वर्क करते हैं अचीव करने के लिए, प्लस मेन क्या है काम, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना. सो इस तरीके का यहाँ सेटअप है. सो दैट इज नोन एज योर ऑर्गेनाइजेशन. अब ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आ गया. अब क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसको भी लिख लीजिए. डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डेफिनेशन की जगह कॉन्सेप्ट डालना, पहले हेडिंग कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ये डालना. कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ ओबी. इसमें लिखिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर is the study of factors. Organizational behavior is the study of factors that affect how individuals, that affect AFFECT, that affect how individuals and groups act in an organization and how organizations manage their environments ठीक. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक कलेक्टिव स्टडी है उन सारे फैक्टर्स की जो इंडिविजुअल और ग्रुप जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर को जो भी चीज अफेक्ट करती है उनको स्टडी करने का ये सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स. उनको क्योंकि एक इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप में वर्क कर रहा है चाहे वो एज एन इंडिविजुअल एक्ट कर रहा है, तो उसको उसकी एक्शंस को कोई ना कोई फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. ठीक है. चाहे वो पर्सनल फैक्टर्स हो, फैमिली बेस्ड हो, चाहे वो कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो. सो उन फैक्टर्स को समझना, परसेप्शन को समझना, उनके एटीट्यूड को समझना और भी बहुत सारी बिलीफ जो हैं उनके उनको समझना एंड देन उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बनाना कि उनसे हम बेस्ट प्रोडक्टिविटी उनकी निकाल पाए. सो ऑल ऑफ दैट इज कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ठीक है. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके. सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया हमारा. अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन डाल देते हैं, लिख लीजिए. द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी, organizational behavior is the study of human behavior, comma attitudes. Okay. Organizational behavior is the study of human behavior. Organizational behavior is the study of human behavior, comma attitudes, ATTITUDES, attitudes and performance in organizations, ठीक. ह्यूमन बिहेवियर को समझना, उनके एटीट्यूड्स को समझना और फिर उनके जो भी एक्शंस है उसके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अफेक्ट कर पाना. क्योंकि सिर्फ हमें समझना ही नहीं है, हमें फिर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज भी बनानी है, हमें तरीके ढूंढने हैं कि किस तरीके से हम उनके परफॉर्मेंस को बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के ला सके. करेक्ट. सो दैट इज ऑल योर ओबी. फिर लिखते हैं
वाई डू वी स्टडी ओबी, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना नेक्स्ट टॉपिक आपके में नीड ऑफ स्टडीइंग ओबी, नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में टॉपिक है वो यही है, वाई डू वी नीड टू स्टडी ओबी या फिर नीड टू स्टडी ओबी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए नीड फॉर स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, नीड फॉर स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो जो नीड फॉर स्टडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वही इंपॉर्टेंस भी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, प्रोज, ये सारी एक ही चीज होती है ना खाली। और हाँ, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में हम टू लगा के लिखते हैं, और जो आपकी नीड और एडवांटेज होते हैं उसमें हम टू नहीं लगाते, उसमें हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये आपको सब ट्रिक्स बता रही हूँ कि इस तरीके से आप कुछ सेम पॉइंट्स लीजिए, और फिर यू कैन यूज देम इन इम्पोर्टेंस ऑल्सो, यू कैन यूज देम इन योर एडवांटेज ऑल्सो, नीड ऑल्सो। ठीक, फिर इंपॉर्टेंस या नीड में लिखते हैं, टॉपिक पॉइंट वाइज लिखना है इसमें। नंबर 1 पॉइंट डालिए। सो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है ओबी प्रोवाइड्स रोड मैप, ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ओबी प्रोवाइड्स रोड मैप, ROAD रोड मैप, MAP मैप। रोड मैप मतलब एक आपको फ्रेमवर्क दे देते हैं, एक डायरेक्शन दे देता है, रोड मैप टू आर लाइव्स इन ऑर्गेनाइजेशन, टू आर, OUR वाला आर, OB प्रोवाइड्स रोड मैप टू आर लाइव्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब हमको किस तरीके से अपनी जिंदगी, क्योंकि जब आप एक कंपनी में, जब आप एक जगह जॉब करते हो तो आपका आधे से ज्यादा दिन वहीं गुजरता है। सो हाउ यू हैव टू बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, OB आपको एक्सप्लेन करता है वो चीज। ठीक है, तो OB प्रोवाइड्स रोड मैप टू आर लाइव्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, OB uses scientific research, OB uses scientific research to help understand and predict organizational life. OB uses scientific research to help in understanding, to help in understanding and predicting organizational life. ठीक, सो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दो अलग अलग चीजें होती है ना। हम हमेशा सुनते हैं कि देयर इज अ पर्सनल लाइफ एंड देन देयर इज अ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ और ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ इज वन एंड द सेम थिंग। तो उसको समझना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में एक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, दैट माइट नॉट बी द केस कि आप उसको प्रोफेशनल लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करें या एक्ट करें अपने मैनेजर्स या अपने कलीग्स या अपने जूनियर्स के साथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ को समझना, जैसे एक स्टूडेंट लाइफ होती है, आपको पता है कि आपको किस तरीके से कॉलेज में बिहेव करना है, कैसे कॉलेज में बैठना है, कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, क्या नहीं करना है। प्लस आप जैसे घर में रहते हो वो एक अलग चीज होती है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ अलग होती है, घर की लाइफ, पर्सनल लाइफ अलग होती है। सो वो भी हेल्प करता है ये समझने में कि ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ क्या है, उसको कैसे फॉलो करना है, कौन से रूल्स को किस तरीके से फॉलो करना है, और बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देनी है। ठीक है, सो दैट इज योर इम्पोर्टेंस। इसको अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी अगर किसी को कोई